मेरा नाम है जगदीश गुरुजी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस गुरुजी। बच्चों, यूपी बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन लेके आए हैं ये निर्देशांक ज्यामिति से बहुत बार पूछा गया है और लमसम यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो मैथ से निर्देशांक ज्यामिति से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन आपको अच्छे समझ लेना है। और चलिए चलते हैं, देखिए जरा ध्यान से कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, -3 और -2, -11 सररेखी हैं। सररेखी का मतलब क्या होता है? सररेखी का मतलब होता है एक सीध में, एक सीध में, एक सीध में। ठीक, सररेखी का मतलब एक सीध में होता है, ये आपको ध्यान देना है। मतलब जैसे कोई भी रेखा है, जैसे मान लिया सीध में ऐसे ऐसे, ये एक सीध में है कि नहीं, ये चीज आपसे पूछी जा रही है क्वेश्चन में। तो इसमें एक तरीका ये भी है कि हम ग्राफ बना के देख सकते हैं इसका, लेकिन ग्राफ बना के देख सकते हैं, ग्राफ से सीधा फिर क्वेश्चन पे हल करेंगे, ये ध्यान देना आप। तो इसको हम मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए ए बिंदु मान ले रहे हैं और ये वाला बी मान ले रहे हैं और ये वाला सी मान ले रहे हैं। तो इसमें अगर मान लिया, देखिए जरा ध्यान से, ए बी और प्लस बी सी बराबर ए सी के होना चाहिए। सररेखी होने के लिए, एक सीधी में होने के लिए ये चीज जो है इसकी दूरी में ये होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के होना चाहिए जब हम दूरी निकालेंगे तब। अगर ये नहीं हो रहा तो ये एक सीधे में नहीं है, यह संरेखी नहीं है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो चलिए चलते हैं, ग्राफ देख लेते हैं, आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि मतलब ये एक सीध में है। ऐसे हम रफली ग्राफ बना रहे हैं, केवल रफली जानने के लिए। तो देखिए 11 है सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे हम पॉइंट मान ले रहे हैं 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। चलिए ये, हाँ ये हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब यहाँ पे देखिए 1, 5, यानी एक आपका ये है और 5 यहाँ कहीं होगा बिंदु। यहाँ पे जाएंगे 0, 0 है तो ये एक है ये। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 ये बिंदु, यहाँ पे कहीं 5 आएगा तो ये एक बिंदु, ये आपका 1, 5 हो गया। उसके बाद 2, 3, तो 2 आप देखिए, 2 यहाँ, 2 और 3 आपको चलना है तो 3 यहाँ पे जाएंगे आप, तो सीधा यहाँ पे 3 आ जाएगी ये। उसके बाद -2, तो माइनस आप देखिए, माइनस हमेशा नीचे होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1, 2 और उसके -11, तो 11 यहाँ कहीं बिंदु आएगा। तो ये जो है आपका संरेखी नहीं है, एक सीध में नहीं है। ये ऐसे ही आपको पता चल गया है ये संरेखी नहीं है, लेकिन फिर भी हम चलते हैं, हल करते हैं इसको, जरा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दूरी सूत्र सबसे पहले लिखते हैं। तो दूरी सूत्र आपका क्या होता है? दूरी सूत्र आपका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये दूरी सूत्र हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? पहले ए बी दूरी निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद बी सी निकाल लेते हैं और फिर ए सी निकाल लेते हैं। यही हमको इसमें ध्यान देना है। तो ए बी दूरी निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ए बी ये x1 y1 हो जाएगी, x2 y2 हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस उसके बाद फिर क्या है, 3 माइनस 5 का स्क्वायर और लगा देंगे अंडर रूट। तो यहाँ पे आप देखिए जरा, 2 में 1 घटाएंगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 5 में 3 घटा देंगे तो 2 का, -2 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट। तो उसके बाद देखिए 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये अंडर रूट लगा देंगे बराबर अंडर रूट 5। ये जो अंडर रूट 5 आपकी ए बी जो दूरी है अंडर रूट 5 निकल गई। अब उसके बाद देखिए बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी बराबर आपका क्या होता है? देखिए बी सी ये है x1 y1 और x2 y2। तो यहाँ -2 और फिर आपका -2 का -2, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर कर देंगे और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, -11, -3 और इसके बाद स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। तो यहाँ देखिए जरा माइनस, ये माइनस का 4 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और इसी तरह ये आपका माइनस का 14 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे इसका। अब यहाँ पे आप देखिए जरा ध्यान से, 4 का जब आप करेंगे तो 8 हो जाएगा,
16 हो जाएगा, 16 इसका हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो 14 का होता क्या, 196, 14 का 196 होगा। 14 चौको 56, 14 इक्के 14 और 4, हाँ 196। फिर इसके बाद देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा क्या, 6 से 12 और 9 10 11, 212 आ जाएगा, अंडर रूट 212। उसके बाद हम निकाल लेते हैं, हम यहाँ देखिए जरा आपका क्या निकाल लेते हैं, आपका BC तो हमने निकाल ही लिया है, अब AC निकाल लेते हैं। AC बराबर आपका क्या होगा, AC बराबर यहाँ से लेते हैं, AC बराबर आपका x1y1 x2y2, तो -2 और फिर -1 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, -11 -5 का स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पे आप देखना है जरा, 3 का स्क्वायर हो जाएगी और ये प्लस क्या हो जाएगी, 5 6 5 16 -16 का स्क्वायर। यहाँ पे आप देखिए जरा, 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9, प्लस 16 का स्क्वायर कर देंगे 256 आ जाएगी, 16 256 होता है। और उसके बाद अब इसको जोड़ देंगे तो आएगा 9 6 15 की 5 और यहाँ 6 और 265, 265 अंडर रूट 265। तो यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, ये आपका बराबर नहीं है AB। देखिए जरा, आप कोई भी आप दो जोड़ लिए, तीसरे के बराबर नहीं है, तो ये यहाँ पे लिख देंगे कि एक सीध में नहीं है या संरेखी नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अतः बिंदु 1,5, उसके बाद फिर है 2,3 और उसके बाद है फिर क्या है, -2, -11 संरेखी नहीं है। बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसको देख लीजिए, क्योंकि ये कहीं बोर्ड में आ जाएगा, 5 नंबर में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को